मध्य प्रदेश के मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड के पीछे उसकी पत्नी मुस्कान तथा उसके ही प्रेमी साहिल शुक्ला ने मिलकर उसके पति की हत्या की, जिसका नाम था सौरभ। उन दोनों के पूछताछ के बताया कि उन दोनों ने ये प्लानिंग बहुत पहले से ही कर ली थी। उन दोनों ने सौरभ को रास्ते से हटाने के लिए सौरभ को जान से मार डाला तथा उसे इतनी बुरी तरीका से मारा कि जिसको देखकर पूरी पुलिस कर्मियों की रूह कांप गई। उन दोनों ने सौरभ के बॉडी के टुकड़े करके इस नीले से डब्बे में सीमेंट डालकर जमा दिया। जिसने उसका पोस्टमार्टम किया उसका नाम था बलवीर। उसने बताया कि इस डिब्बे को काटने के लिए उसे बहुत बड़े बड़े औजार की जरूरत पड़ी, जैसे कि हथौड़े, बड़े चाकू तथा ये सीमेंट बुरी तरह से जम गया था उसमें और बॉडी के 15 टुकड़े किए गए थे। अपने जरूरतों का सामान उन्होंने बाजार से उठाया था। जो चाकू से बॉडी काटी गई थी वो भी बाजार से उठाई गई थी। दुकानदार ने पूछा था कि वो चाकू किस लिए उपयोग करेंगे, तो उन्होंने बताया कि वो चाकू मुर्गा काटने के लिए लिया जा रहा है। फिर से उन्होंने आकर उस सौरभ के बॉडी को उसी चाकू से काटने के बाद उसके टुकड़े करके उस सीमेंट से बाजार से ही लेकर आए थे और बाजार से लाकर सभी जरूरतें के सामान को एक बाथरूम में लेकर गए और फिर से डब्बे में सभी बॉडी पार्ट को जमा दिए। ये देखकर पूरे घर वाले के रूह कांप गई थी तथा पुलिस कर्मियों के भी। पोस्टमार्टम वाले बलवीर ने बताया कि इस तरह की घटना आज तक मैंने कभी नहीं देखी। जिस प्रकार इन्होंने इस बॉडी को काट कर पूरी तरह जमाया, ये उसको देखकर उसका भी रूह कांप गया बुरी तरह। इस केस में यह भी मालूम चला कि सौरभ बहुत ही बढ़िया आदमी था। उन्होंने अपने पत्नी की हर एक मुश्किल परिस्थिति में भी अपना साथ देती तथा अपने परिवार का भी साथ दिया था। इस प्रकार उसके परिवार वालों को बहुत ही शौक हुआ उसके किसी तरह करके उन दोनों को पकड़ा गया। ऑनलाइन प्लेटफार्म से लेकर ऑफलाइन प्लेटफार्म तक दोनों को पकड़े जाने पर ये पूरी जनता अग्रसित थी उन दोनों को मारने के लिए। जब उन्हें एक स्थान से यानी कि घर से कोर्ट तक ले जाया जा रहा था तो पूरी जनता गुस्से में थी, उन दोनों को मारना चाहती थी। आप लोग थोड़ी देर आगे वीडियो में देख सकते हैं कि पूरी जनता उन दोनों को मारने के लिए बेकाबू है और जहां उन दोनों को कोर्ट तक लेके जाया जा रहा था तभी जनता पूरी भड़क पड़ी और उन दोनों पर टूट पड़ी। यहाँ पुलिसकर्मी उन दोनों को किसी तरह बचा करते हुए अपने कोर्ट तक ले गए और आगे की सुनवाई बाद में हो रही है। तब तक के लिए थैंक्स, गुड बाय।